अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर व बरकत डालें। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी, जो कि इतनी मज़े की और सिल्की स्मूथ बनने वाली है, आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी, इतने मज़े की बनेगी ये इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसमें मैंने बोनलेस भी लिया है और हड्डी वाला भी लिया है, ये देखें, क्योंकि मुझे हड्डी का चिकन पसंद है तो इसलिए मैंने वो भी साथ में डाला है। और इसमें मैंने ये सारे कट लगा दिए हैं, आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम एक बाउल में डालेंगे। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसमें डालूंगी नमक हस्बे ज़ायका। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 चम्मच सिरके के। अगर आपके पास नींबू का रस हो तो आप वो डाल लीजिएगा, अगर ना हो तो सिरका डाल लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। और 2 चम्मच मैंने भरकर डाले हैं दही के। दही हम गाढ़ी वाली लेंगे, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब ये सारा मसाला हम अच्छे तरीके से इस पर मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारा मसाला मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो हमने इसमें कट लगाया था उसके अंदर भी हम सारा मसाले को लगाएंगे। ये देखिए स्पून की मदद से मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम तैयार करेंगे इसका मसाला ग्रेवी वाला, ठीक है। अब ये मैंने लिया है एक देगची में 2 चम्मच घी, ठीक है। मैं घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बटर चिकन बना रही हूँ। अगर आपको ऑयल लेना है तो आप ऑयल ले लीजिएगा। और इसमें मैंने डाली है 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज और इसको हम इसमें सौते कर लेंगे, ठीक है, ब्राउन नहीं करनी। और इसके बाद इसमें हमने डालना है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैंने लिए हैं इसके अंदर 8 से 10 अदद काजू, ठीक है। काजू की वजह से इसमें सिल्की स्मूथनेस आएगी और बहुत अच्छा सा टेक्स्चर आएगा, ठीक है। और वो डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने लिए थे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। रेड कलर के टमाटर लेने हैं हमने क्योंकि इसका कलर हमने बहुत अच्छा खूबसूरत सा रेड रेड सा लेकर आना है, ठीक है ना। अब इसको हमने काट के इसमें डाल दिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सौते करेंगे। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि ये टमाटर इसमें गल जाएं। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, ये हमारे टमाटर और प्याज वगैरह सारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसको साइड पर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। अब ये हमने दूसरी जगह पे ली है देगची, उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 चम्मच बड़े भरकर घी के, ठीक है। और 1 मैंने डाला है आधा मक्खन इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा मेल्ट। अगर आपको ज़्यादा बटर पसंद है तो आप पूरा बटर डाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो बस इतना इनफ था मेरे लिए, तो मैंने इसलिए बस इतना ही डाला है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने ये सारा चिकन जो है 1 बाय 1 इसके अंदर हम रख देंगे मक्खन के अंदर। और घी जो हमने डाला था इसको हमने चिकन को फ्राई करना है, ठीक है। सारी हम अपनी इस चिकन को इसी तरह इसमें रख देंगे और फिर इसकी थोड़ी थोड़ी देर में साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए सारा मक्खन का इसमें फ्लेवर आ जाएगा, इतना मज़े का लगेगा ना, ये खुशबू भी अभी बहुत मज़े की आ रही है। ये देखिए इसको अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ, देखें इसकी साइड चेंज कर दी है मैंने। इसी तरीके से करते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है इसके अंदर। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने एक क्लिफ्टन के बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलें जी घर में भी बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ठीक है जी। ये रेडी हो गया। अब इसको हमने निकाल लिया है अलग देगची में, ठीक है। अब दूसरी देगची ली है, इसमें थोड़े से बर्तन ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं, बट चीज़ भी बहुत अच्छी बन के आने वाली है। अच्छा, ये जो मसाला हमने बनाया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, अब ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ मसाला है वो भी हम पानी डाल के अपने जार में से इसमें वापस डाल देंगे, उसको ज़ाया नहीं करना है हमने, ठीक है। बहुत मेहनत से और अच्छा सा हमने तैयार किया है ये। चलें जी, अब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमें इसका कलर बहुत अच्छा सा चाहिए, इसलिए इसको हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमने इसमें डाली है आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी। नमक हमने डाला है हस्बे ज़ायका, थोड़ा सा हमने पहले भी ऐड किया हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है नमक का, ठीक है। अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और जो चिकन हमारा फ्राई हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी मक्खन की चिकन की, ओहो हो ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये 2 चम्मच मैंने इसमें भरकर मक्खन तो नहीं, क्रीम डाल ली है, ठीक है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्रीम को डाल के भी फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे हम। और मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया है ताकि सारे फ्लेवर्स इसके साथ मिक्स हो जाएँ, ठीक है। अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, ऑयल भी उसका ऊपर आ रहा है, जो हमने मक्खन और घी डाला था सारा ऊपर आने लगा है, ठीक है।
है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनी है, ये इतनी मज़े की लगेगी ना आपको। अच्छा, अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार। ये आप खाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर इसको ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने ये बनाई है। तो आपको मेरी ये बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी भी बहुत अच्छी सी लेकर आऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।